एक लड़की जिसका सपना था ऑर्केस्ट्रा में जाना, लेकिन एक परफेक्ट राइवल ने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। वो लड़की जो खुद को टैलेंटेड समझती थी, पूरे स्कूल के सामने बेइज्जती हुई, सपना टूटा, लेकिन फिर एक खतरनाक चैलेंज मिला जिसने उसकी पूरी कहानी बदल कर रख दी। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। नए सेमेस्टर की शुरुआत होती है। यीलान की सुबह हमेशा की तरह हड़बड़ी से भरी होती है। वो एक हाई स्कूल के सेकंड ईयर की स्टूडेंट है और खुद को एक टैलेंटेड जेलोइस्ट मानती है, लेकिन अपनी इस टैलेंट के बावजूद वो रोज की तरह आज भी लेट हो जाती है। इतनी जल्दी में होती है कि नाश्ता तक छोड़ देती है और अपना जेलो उठाकर सीधे घर से भाग जाती है। आमतौर पर उसका पड़ोसी शाओले उसके साथ स्कूल जाता है। शाओले स्कूल का टॉपर स्टूडेंट है, हर चीज में परफेक्ट है, लेकिन यीलान अक्सर उसकी स्पीड के साथ मैच नहीं कर पाती और पीछे रह जाती है। यीलान का सबसे बड़ा सपना है स्कूल के प्रेस्टिजियस ऑर्केस्ट्रा में शामिल होना, लेकिन उसका ये सपना उस समय टूटने लगता है जब उसके टीचर सर बू उसे बताते हैं कि ऑर्केस्ट्रा सिलेक्शन उनके हाथ में नहीं है और इतना ही नहीं, एक जगह पहले से ही किसी खास स्टूडेंट के लिए रिजर्व कर दी गई है। ये नई स्टूडेंट है निंगजी, एक ट्रांसफर स्टूडेंट जो दिखने में बहुत सुंदर है और अपने म्यूजिक में बेहद प्रोफेशनल और टैलेंटेड है। उसके आते ही यीलान को अपने खुद के टैलेंट पर शक होने लगता है। क्यूरियोसिटी के चलते यीलान अपनी फ्रेंड मैंग मैंग और चैन फेंग के साथ सेल्फ स्टडी क्लास से चुपके से निकल जाती है ताकि ऑर्केस्ट्रा रिहर्सल देख सके, जहां मैंग मैंग कंडक्टर झाओ को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। वहीं यीलान की नजरें सिर्फ निंगजी पर टिकी होती हैं। उसकी फ्लॉलेस टेक्निक्स को देखकर वो पूरी तरह से मेस्मराइज हो जाती है। ब्रेक के दौरान यीलान अचानक नोटिस करती है शाओले और निंगजी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इससे साफ होता है कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन उसका ये सीक्रेट ऑब्जर्वेशन ज्यादा देर तक नहीं चलता, क्योंकि तभी वहाँ पर डायरेक्टर हु आ जाते हैं, जिन्हें सब पॉइंट्स डिटेक्टर हु के नाम से जानते हैं। वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और पूरी क्लास को पनिश करते हैं। डायरेक्टर हु यीलान का मजाक उड़ाते हैं उसकी पढ़ाई की खराब परफॉर्मेंस को लेकर। दूसरी साइड शाओले की तारीफ करते हैं कि वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, टॉपर स्टूडेंट है। साथ ही शाओले को वार्निंग देते हैं कि वो अपने अंडर अचीवर दोस्तों से दूर रहे। नेक्स्ट डे यीलान शाओले से सीधा पूछती है क्या वो निंगजी को पहले से जानता है। शाओले बताता है वो दोनों एक ट्यूशन सेंटर पर मिले थे और वो ये भी बताता है कि निंगजी एक नेशनल चैंपियन है। शायद इसी वजह से उसने स्कूल ट्रांसफर किया है ताकि फॉरेन के प्रोग्राम्स में अप्लाई करना आसान हो जाए। शाओले की बातें सुनकर यीलान की एडमायरेशन और इनसिक्योरिटीज दोनों बढ़ जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है। शाओले यीलान के साथ शान के म्यूजिक स्टोर जाता है, जहां यीलान एक रेयर कलेक्टर एडिशन रिकॉर्डर ऑर्डर करती है। उसी शाम शाओले को अपने पेरेंट्स का एक मैसेज मिलता है कि वो लोग काम में बिजी हैं और आज घर नहीं आ पाएंगे। मैसेज पढ़कर शाओले सैड हो जाता है। शाओले का अकेलापन दूर करने के लिए यीलान उसे अपने घर पर रोज डिनर के लिए आने के लिए इनवाइट करती है। इसी बीच यीलान कोशिश करती है निंगजी से वी चैट पर कनेक्ट करने की ताकि उससे कुछ सीख सके, लेकिन निंगजी उसकी रिक्वेस्ट कोल्ड तरीके से रिजेक्ट कर देती है। इस रिजेक्शन से यीलान बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है। ये देखकर शाओले चुपके से निंगजी को मैसेज करता है और कहता है यीलान बहुत मेहनती है, लेकिन यीलान हार नहीं मानती। वो निंगजी को एक हार्टफेल्ट लेटर लिखती है, जिसमें वो लिखती है कि वो निंगजी के साथ प्ले करना चाहती है। जब वो म्यूजिक रूम में लेटर लिख रही होती है तभी शाओले उसे देख लेता है। वो उसे टीज करता रहता है क्योंकि वो ये सोचता है कि वो किसी लड़के के लिए लव लेटर लिख रही है। तभी अचानक उन्हें निंगजी और झाओ की आवाज सुनाई देती है। घबराकर यीलान शाओले को पकड़कर टेबल के नीचे छिप जाती है। छिपकर वो दोनों निंगजी की बातें सुनते हैं, जहां निंगजी झाओ को साफ कह रही होती है कि यीलान की म्यूजिक स्किल्स काफी वीक हैं। ये सुनकर यीलान अंदर से टूट जाती है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। कुछ दूसरे स्टूडेंट्स उस लेटर को ढूंढ लेते हैं और यीलान का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी शाओले आगे आता है और यीलान को बचाता है। वो लेटर वापस यीलान को देता है, लेकिन इसी बीच निंगजी गलती से यीलान के उस इम्पोर्टेड एडिशन रिकॉर्डर सीडी पर पैर रख देती है और वो टूट जाती है, जिसकी वजह से निंगजी को गिल्टी फील होता है। फिर वो यीलान से कहती है कि तुम एक बार प्ले करके दिखाओ ताकि वो जज कर सके कि वो डुएट के लायक है या नहीं। यीलान इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देती और सीरियसली खुद को प्रूव करने के लिए एक टफ नोट बजाने लगती है, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए परफॉर्मेंस के दौरान उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो बार बार गलत नोट बजाने लगती है। उसकी पूरी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है और उसके लिए एक ह्यूमिलिएटिंग मोमेंट बन जाता है।
निंगजी डिसअपॉइंटेड होकर वहाँ से चली जाती है और थोड़ी ही देर में इस परफॉर्मेंस का वीडियो पूरे स्कूल में फैल जाता है। अब ईलान सबके मजाक का निशाना बन जाती है। स्कूल के बाद शाओले यीलान को ढूंढ लेता है, जहाँ यीलान शाओले को अपने दिल की बात बताती है। वो कहती है कि वो निंगजी के एफर्टलेसली टैलेंट से बहुत ज्यादा जेलस है, लेकिन वो ये भी बताती है कि वो इस जेलसी को अपने अंदर हावी नहीं होने देगी, ताकि वो और ज्यादा मेहनत करे और पहले से भी ज्यादा प्रैक्टिस करेगी अब, ताकि वो एक दिन निंगजी के साथ खड़े होकर जेलो बजाए और उसे भी उसके बराबर रिस्पेक्ट मिले। सीन शिफ्ट होता है। पीटी क्लास में आज एक खास रेस रखी गई थी, 3 लेग रेस। सबके लिए सिर्फ एक गेम नहीं था, क्योंकि जो जीतेगा उसे 800 मीटर की थकाऊ दौड़ से छुटकारा मिल जाएगा। यीलान भी इस रेस को जीतना चाहती थी। वो पहले से ही बहुत ज्यादा नर्वस थी, लेकिन तभी वो निंगजी को देखती है जो अकेली खड़ी थी, क्योंकि कोई भी उसका पार्टनर बनना नहीं चाहता था। यीलान पहले थोड़ा सोचती है, फिर खुद उसके पास जाती है और हल्की सी स्माइल करके बोलती है कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक टीम बना सकते हैं। रेस स्टार्ट होती है, लेकिन जैसे ही उन्होंने दौड़ने की कोशिश की, दोनों के स्टेप्स एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करते। एक आगे जाती तो दूसरी पीछे रह जाती और कुछ ही सेकंड के बाद दोनों बुरी तरह से जमीन पर गिर गई। इस गिरने की वजह से सबसे ज्यादा चोट यीलान को लगती है। उनकी जेलो स्किल्स बहुत कमजोर हैं, बल्कि ये कहा जाए कि बहुत ज्यादा खराब हैं। ये बात सुनकर यीलान जैसे अंदर से टूट गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और सीधे उससे पूछ बैठी, उसने ऐसा क्यों कहा? निंगजी ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, उसने सिर्फ सच बोला है। वो किसी को खुश करने के लिए झूठ नहीं बोलती है। यीलान की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उसकी आवाज में दर्द के साथ साथ जुनून भी था। उसने कहा, मैंने जो म्यूजिक बजाया था वो सिर्फ म्यूजिक नहीं था, वो एक पेन था जिसको सुनकर लोग रो पड़ते हैं। निंगजी कहती है, तुमने जो म्यूजिक बजाया था वो मेरे लिए भी लाइफ सॉन्ग है, लेकिन तुम्हारी सोच अभी बहुत अलग है। और यही बात यीलान के दिल को चुभ गई। उसने ठंडे और टूटे हुए दिल से कहा कि अब वो उसकी दोस्त नहीं रहना चाहती। बाद में जब शाओले को ये सब पता चला तो वो सीधे निंगजी के पास गया और उसने उसे बताया, यीलान ने पूरे 1 महीने तक सिर्फ एक ऑडिशन के लिए मेहनत की थी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे आ जाने की वजह से उसको ये मौका तक नहीं मिला। फिर भी उसने तुम्हारे टैलेंट की रिस्पेक्ट की, लेकिन तुम जो कर रही हो वो रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। फिर शाओले ने उसे वो गिफ्ट भी देने की कोशिश जो यीलान ने उसके लिए लिया था, लेकिन निंगजी कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। नेक्स्ट डे क्लास में सीटिंग्स चेंज हो जाती हैं। शाओले और निंगजी डेस्कमेट बन जाते हैं। फ्रंट रो में बैठी यीलान जब उन दोनों को साथ में देखती है तो सैड हो जाती है। उसे लगता है जैसे उसे किसी ने धोखा दे दिया है। स्कूल के बाद यीलान और उसकी फ्रेंड मेंगमिन दोनों को चुपके से फॉलो करने का डिसाइड करती हैं, लेकिन उनकी ये जासूसी ज्यादा देर तक नहीं चल पाती, क्योंकि अचानक चैन फेंग साइकिल पर आ जाता है और जोर से उन्हें आवाज लगाकर बोलता है। दोनों वहीं पकड़ी जाती हैं। वापस जाते टाइम यीलान खुद को रोक नहीं पाती और शाओले पर गुस्सा निकालती है। वो कहती है उसने उसे धोखा दिया है, लेकिन शाओले शांत रहता है। वो सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या वो सच में अभी भी निंगजी के साथ जेलो बजाना चाहती है? ये सवाल सुनकर यीलान खुद भी उलझ जाती है, क्योंकि शायद उसके पास इसका जवाब नहीं होता। नेक्स्ट डे निंगजी उसे सीधे म्यूजिक रूम में ले जाती है, जहां ऑर्केस्ट्रा कैप्टन झाओ होता है। वो बिना किसी डर के उससे पूछती है, उसने यीलान का ऑडिशन कैंसिल क्यों किया? झाओ अपने ईगो में कहता है कि वो कैप्टन है और वो जिसे चाहे चुन सकता है, लेकिन इस बार निंगजी पीछे नहीं हटती। वो साफ कह देती है कि अगर ऐसा है तो वो ऑर्केस्ट्रा छोड़ देगी। पूरे रूम में सन्नाटा छा जाता है। लास्ट में प्रेशर में आकर झाओ को मानना पड़ता है और वो कहता है, ठीक है, मंडे को यीलान को एक मौका मिलेगा। ये सुनकर यीलान के फेस पे स्माइल आ जाती है और दूर खड़ा शाओले जब उसे स्माइल करता हुआ देखता है तो उसके फेस पर भी अपने आप हल्की सी स्माइल आ जाती है। यीलान को सेकंड चांस मिलने की खुशी तो थी, लेकिन उन सबकी लाइफ उतनी आसान नहीं चल रही थी, खासकर शाओले की। जब उसके पेरेंट्स घर लौटते हैं तो देखते हैं घर बहुत ज्यादा गंदा हुआ पड़ा है। उसके पापा उसे आते ही डांटना शुरू कर देते हैं, तुम फोन क्यों नहीं उठाते हो? पूरे घर को इतना गंदा किया हुआ है, अपनी माँ की मेहनत की कदर क्यों नहीं करते हो? बात धीरे धीरे बहस में बदल गई और फिर एक बड़े झगड़े में। इस बार शाओले भी चुप नहीं रहता। उसने साफ कह दिया कि उसके पिता को सिर्फ पैसे की परवाह है। उन्होंने कभी उसकी लाइफ में सच में हिस्सा लिया ही नहीं, यहाँ तक कि एक भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी नहीं अटेंड की। ये सब कहते हुए उसके अंदर का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। गुस्से और घुटन में वो घर से बाहर निकल जाता है। बिना सोचे समझे साइकिल लेकर निकल पड़ता है। उसी टाइम यीलान को उसका मैसेज पढ़कर महसूस हुआ कि वो ठीक नहीं है। उसने तुरंत उसको बुलाया और साथ में फ्राइड चिकन खाने का प्लान बना लिया। जब दोनों मिले तो शाओले का चेहरा अभी भी उदास था। यीलान ने उसे धीरे धीरे समझाया
और माहौल को हल्का करने के लिए उसके बालों पर हाथ रखकर उसे ऐसे थपथपाया जैसे कोई बड़ा किसी बच्चे को मनाता है। उसकी इस हरकत पर शावले थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसके चेहरे की उदासी धीरे धीरे गायब होने लगी। दिन बीतते गए और मंडे करीब आ गया। यीलान ने खुद को पूरी तरह से प्रैक्टिस में लगा दिया। वो हर दिन घंटों जेलो बजाती, बार बार वही नोट्स को बजाती जब तक कि हर नोट उसके अंदर न बस जाए। एक दिन निंगजी अपने जेलो को ट्यून कराने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल स्टोर गई थी, जहां उसे पता लगता है कि यीलान पहले से ही वहां पर जेलो प्ले कर रही है। वो दूर से चुपचाप खड़े होकर यीलान को प्रैक्टिस करते हुए देखने लगती है। इस बार उसके चेहरे पर पहली बार हल्का सा सरप्राइज था। यीलान बिना किसी म्यूजिक सीट के बहुत अच्छा फ्लॉलेसली बजा रही थी। वहीं पास में शावले भी खड़ा था, जो क्वाइटली उसकी प्रैक्टिस को रिकॉर्ड कर रहा था, जैसे वो उसके हर छोटे बड़े बदलाव को कैप्चर कर रहा हो। चैन फेंग ने बीच में मजाक उड़ाते हुए कहा, चाहे जितना भी प्रैक्टिस कर लो, वो निंगजी को कभी नहीं हरा पाएगी। लेकिन इस बार यीलान कोई जवाब नहीं देती। उसका पूरा फोकस बस एक चीज पर था, अपनी असली एबिलिटी दिखाना। फिर ऑडिशन का दिन आता है। पूरे कमरे में टेंशन साफ महसूस हो रही थी। जब दोनों ने परफॉर्म किया तो फर्क भी साफ नजर आ रहा था। कुछ ऑर्केस्ट्रा मेंबर्स तो खुलकर यीलान का मजाक उड़ाने लगे, ये कहते हुए कि उसका लेवल अभी भी बहुत ज्यादा बेसिक है। ये सब सुनकर माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। लेकिन तभी निंगजी अचानक खड़ी हो गई और उसकी आवाज में इस बार ठंडापन भी था, लेकिन उसके वर्ड्स कुछ अलग थे। उसने सबको चुप कराते हुए कहा, यीलान की म्यूजिक अंडरस्टैंडिंग उन सबसे बहुत ज्यादा अच्छी है, और अगर एक ऑर्केस्ट्रा में लोग सिर्फ एरोगेंट रहेंगे और म्यूजिक की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो ऐसे ऑर्केस्ट्रा में होने का कोई मतलब नहीं है। कमरा एकदम शांत हो जाता है। यीलान वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अचानक झाओ जानबूझकर उससे टक्कर मारता है। उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो गिर जाती है। मैंग मैंग तुरंत भागकर आती है और उसके लिए एक व्हील चेयर लेकर आती है ताकि वो आसानी से मूव कर सके। सीन शिफ्ट होता है। शाम को स्कूल के गेट के पास झाओ निंगजी को रोक लेता है और उसकी आवाज में गुस्सा साफ होता है। वो उसे एक्यूज करता है कि वो उसकी कैप्टनसी छीनने की कोशिश कर रही है। यीलान और मैंग मैंग ये देखकर बीच में आने की कोशिश करती हैं, लेकिन झाओ और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। तभी अचानक शावले और चैन फेंग वहाँ पहुँच जाते हैं। शावले बिना एक भी पल गंवाए आगे बढ़ता है और साफ कहता है, ये लड़कियां मेरी प्रोटेक्शन में हैं, और फिर सीधे बात लड़ाई तक पहुँच जाती है। शावले और झाओ के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन शावले सब पर भारी पड़ता है। तभी अचानक डायरेक्टर हु वहाँ आ जाते हैं और सबको भागना पड़ता है। बाद में जब मामला शांत होता है तो यीलान खुद आगे बढ़कर डायरेक्टर हु से कहती है कि असल में झाओ उन्हें परेशान कर रहा था। इस वजह से डायरेक्टर हु उसे सजा देते हैं पूरे हफ्ते के लिए स्कूल के टॉयलेट साफ करने की। इसके बाद यीलान निंगजी के पास जाती है। उसकी आंखों में पहले की तरह गुस्सा नहीं था, बल्कि एक सच्ची ग्रेटिट्यूड थी। वो उसे थैंक्स कहती है और पूछती है क्या वो उसके साथ प्रैक्टिस करेगी। निंगजी इस बार मना नहीं कर पाती और कामली कहती है वो रोज 2 घंटे म्यूजिक रूम में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये उनके बीच की नई शुरुआत थी, दोस्ती और मजबूत करने के लिए। यीलान उसे स्पेशल नोट्स गिफ्ट करती है और बदले में निंगजी उसे एक कलेक्टर एडिशन सीडी देती है, जिसे वो पहले खराब कर चुकी थी। निंगजी और यीलान का रिलेशन थोड़ा बेहतर होने लगा था, लेकिन झाओ और शावलो की दुश्मनी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन स्कूल के पास वॉशरूम के बाहर झाओ उसे रोक लेता है। उसके चेहरे पर साफ था कि वो बात खत्म करना चाहता है, लेकिन अपने तरीके से। दोनों के बीच माहौल बहुत ज्यादा टेंशन वाला हो जाता है। इस बार शावले पीछे हटना नहीं चाहता था। उसने सीधा चैलेंज दे दिया, पीटी क्लास में 2-2 लोगों की बास्केटबॉल मैच होगी। शर्त साफ थी, अगर झाओ हार गया तो कभी भी यीलान और निंगजी को परेशान नहीं करेगा। अगर शावले हार गया तो उसे स्कूल गेट पर खड़े होकर पब्लिकली झाओ से माफी मांगनी होगी। अगले दिन पीटी क्लास में मैच शुरू होने से पहले ही दोनों टीमों के बीच टेंशन साफ दिख रही थी। साइड में खड़ी यीलान और मैंग मैंग ये देख रही थी। यीलान का पूरा ध्यान शावले पर था, लेकिन मैंग मैंग बार बार झाओ की स्किल्स की तारीफ कर रही थी। हर बार यीलान उसे रोकती, जैसे उसे याद दिला रही हो कि वो किसकी साइड लेना चाहती है, लेकिन मैंग मैंग झाओ से इम्प्रेस थी। मैच शुरू होता उससे पहले ही अचानक मिस्टर बू वहाँ आ जाते हैं। वो साफ समझ जाते हैं कि मैच किसी खेल के लिए नहीं बल्कि अपनी अपनी ईगो के लिए हो रहा है। वो तुरंत दोनों को रोक देते हैं और कहते हैं कि अभी इसी वक्त दोनों को अपनी अपनी लड़ाई खत्म करनी होगी। वो दोनों को मजबूर कर देते हैं कि एक दूसरे से हाथ मिलाएं, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें एक दूसरे की 5 अच्छी बातें बतानी होंगी। झाओ मजबूरी में बोलता है, शावले पढ़ाई में अच्छा है, दिखने में भी अच्छा है और टीचर्स का फेवरेट भी है। शावले भी पीछे नहीं रहता। वो कहता है झाओ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाता है और उसने कभी भी कमजोर लोगों को बुली नहीं किया। यीलान, मैंग मैंग और चैन फेंग उन दोनों की बातें सुनकर हंसने लगते हैं। कुछ देर के लिए माहौल थोड़ा शांत हो जाता है,
लेकिन जैसे ही मिस्टर बू वहाँ से जाते हैं वही पुरानी टेंशन वापस आ जाती है। झाओ मजाक उड़ाते हुए शाओलो की तरफ एक पंच मारने की एक्टिंग करता है, लेकिन उसी टाइम शाओलो अचानक मौका ढूंढ लेता है और वो तुरंत सिर पकड़कर नीचे बैठ जाता है, जैसे उसे जोरदार चोट लगी हो। वो दर्द से कराहने लगता है और इंसिस्ट करता है कि उसे तुरंत इन्फर्मरी ले जाया जाए। झाओ पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या था। उधर क्लास में मंथली एग्जाम के पेपर्स वापस दिए जा रहे होते हैं। हमेशा की तरह शाओले ने टॉप किया होता है, लेकिन जब यीलांग का नंबर आता है तो उसके हाथ आए थे सिर्फ 48 मार्क्स। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो अपने मार्क्स से ज्यादा शाओले की चिंता कर रही थी। वो तुरंत इन्फर्मरी जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है शाओले अभी भी बेड पर पड़ा हुआ है और उसी तरह दर्द का नाटक कर रहा है। उस टाइम नर्स भी वहाँ पर नहीं होती हैं। यीलान खुद ही उसकी चोट को साफ करने लगती है। वो बहुत ध्यान से सब कुछ डिसइंफेक्ट कर रही थी और फिर धीरे से उस पर फूंक मारती है ताकि उसे दर्द कम लगे। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि पास ही में चैनफेंग छिपकर उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। तभी निंगजी भी वहाँ आ जाती है और उसी टाइम चैनफेंग सामने आकर सबको चौंका देता है। वहीं दूसरी साइड झाओ, जो सच में इंजर्ड होता है लेकिन उससे कोई मिलने नहीं आया, वो इस बात की शिकायत कर रहा होता है। कुछ टाइम के बाद यीलान डिसाइड करती है कि वो शाओले का एहसान चुकाएगी। वो इंसिस्ट करती है कि वो उसे अपनी साइकिल पर बिठाकर घर छोड़ेगी और कहती है उसका कीमती दिमाग सिर्फ पढ़ाई करने के लिए है, मेहनत करने के लिए नहीं। शाओले को पीछे बिठाकर यीलान ठीक से साइकिल चला भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी वो कहती है मैं ही तुम्हें घर छोड़ूंगी। घर पहुंचकर वो उसके लिए खाना बनाती है जिसमें टमाटर, अंडे और श्रिम्प्स भी डालती है। खाना दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन जब शाओले उसे खाता है तो टेस्ट सरप्राइजिंगली अच्छा होता है। वो मजाक में कहता है इतनी काइंडनेस के पीछे जरूर कोई मोटिव होगा। ये सुनकर यीलान कहती है मैथ्स में उसके 48 मार्क्स आए हैं, जो उसके लिए थोड़ा एम्बैरेसिंग है। उसे डर है निंगजी, जो इतने अच्छे हाई स्टैंडर्ड रखती है, अब उसके साथ प्रैक्टिस नहीं करना चाहेगी। वो शाओले से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे पढ़ाए ताकि वो फाइनल एग्जाम पास कर सके। शाओले पहले साफ मना कर देता है, लेकिन निंगजी के रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। शाओले के गाइडेंस में पढ़ते पढ़ते निंगजी इम्प्रूव करने लगती है। अगले ही मॉक एग्जाम में 91 मार्क्स लेकर आती है। यीलान के 91 मार्क्स आने के बाद उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आ गया था। क्लास में वो सबके सामने खड़ी होकर शाओले को थैंक यू बोलती है। उसकी आवाज में सच्चाई, उसके फेस पर वो खुशी थी जो मेहनत के बाद मिलती है। उसकी बात सुनकर मेंगमेंग और चैनफेंग भी इंस्पायर्ड हो जाते हैं और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो भी शाओले से पढ़ाई करेंगे। धीरे धीरे ये छोटा सा स्टडी ग्रुप बन जाता है, लेकिन असली सरप्राइज तब आता है जब झाओ खुद उनके पास आता है। उसका चेहरा पहले जैसा कॉन्फिडेंट नहीं था, बल्कि थोड़ी सी मजबूरी और झिझक साफ दिख रही थी। वो बताता है कि उसके एग्जाम में सिर्फ 13 मार्क्स आए हैं और वो अगर ऐसे ही रहा तो उसकी डिग्निटी के साथ साथ उसकी अलाउनेंस पर खतरा है। अपनी ईगो को साइड रख वो शाओले से रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी ग्रुप में आने दिया जाए। कुछ टाइम के लिए सब लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन फिर उसको ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। शीन शिफ्ट होता है, वीकेंड आता है और सब डिसाइड करते हैं कि शाओले के घर पर मिलकर पढ़ाई करेंगे। पूरा दिन पढ़ाई के साथ उनके बीच हंसी मजाक चलता रहता है। यीलान और शाओले के बीच छोटी छोटी नोकझोंक, कभी आर्ग्यूमेंट, कभी प्लेफुल मोमेंट्स, ये सब उनके बीच की बॉन्डिंग को और गहरा कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद अगली बार जब रिजल्ट्स आते हैं तो सबकी मेहनत साफ नजर आती है। यीलान इस बार 105 मार्क्स लेकर आती है। वहीं झाओ, जो कभी 13 मार्क्स पर अटका था, इस बार 91 मार्क्स लेकर आता है। सबकी खुशी उनके चेहरे पर दिख रही थी। इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए चैनफेंग अपने फैमिली विला पर सबको 2 दिन की ट्रिप के लिए इनवाइट करता है। जब ये बात निंगजी को बताई जाती है तो वो मना कर देती है और कहती है मुझे अपने एलियट्स और म्यूजिक क्लासेस की तैयारी करनी है, और साथ ही यीलान से भी कहती है कि अगर वो उसके साथ फ्यूचर में परफॉर्म करना चाहती है तो उसे पहले अपनी स्किल्स को और शार्प करना होगा। घर पर यीलान अपने अच्छे मार्क्स के लिए अपने पापा से बहुत सारी तारीफ पाती है, लेकिन जब वो जेलो क्लासेस की बातें करती है तो उसके पापा साफ मना कर देते हैं। वो चाहते हैं कि वो एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी लाइफ चुने, ना कि म्यूजिक के अनसर्टेन रास्ते पर जाए। ये बात सुनकर यीलान अंदर से सैड हो जाती है। उसे उसकी मॉम की याद आती है, जो एक टाइम पर जेलो ऑर्केस्ट्रा की मेन प्लेयर थी और वो हमेशा उसके सपने को सपोर्ट करती थी। इसी फीलिंग के साथ वो शाओले को एक विश वॉल पर ले जाती है, जहाँ वो अपने फ्यूचर के लिए विश करती है कि वो एक दिन एक ग्रेट जेलोइस्ट बन सके। इसके बाद
बाद सब विला के लिए निकलते हैं। वहाँ पहुंचकर चारों तरफ का सीनरी देखकर सब एक्साइटेड हो जाते हैं, खूब सारी मस्ती करते हैं। ये सब मोमेंट्स उनकी फ्रेंडशिप को और मजबूत बना देते हैं। शाओले पूरे समय कैमरा लेकर घूमता रहता है और सबसे ज्यादा फोटोज यीलान की लेता है। पानी के किनारे खड़े होकर यीलान अपनी माँ की बातें याद कर रही होती है कि कैसे म्यूजिक में एक स्टेज आता है जहाँ इंसान फ्लो फील करने लगता है। शाओले उसकी बातें सुनकर मजाक करता है कि बचपन में उसका जेलो सुनकर ऐसा लगता था जैसे कोई लकड़ी काट रहा हो। यीलान उसे मारने की धमकी देती है और दोनों हंसने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है। यीलान और शाओले वॉक पर निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद यीलान को उसके पास ही जेलो की आवाज सुनाई देती है। वो एक डायरेक्शन में देखती है तो उसके फेस पर खुशी दिखाई देती है। इतनी खूबसूरत जगह पर वो खुद भी जेलो बजाना चाहती थी, लेकिन उसके पास अपना इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। वो हिचकती है क्योंकि जेलो किसी के लिए अपनी पर्सनल चीज होती है, कोई आसानी से किसी दूसरे को नहीं देता। लेकिन शाओले उसकी फीलिंग्स को समझ जाता है और वो खुद म्यूजिशियन के पास जाकर बात करता है। और हैरानी की बात ये होती है वो म्यूजिशियन आसानी से मान भी जाते हैं यीलान को अपना जेलो देने के लिए। यीलान कॉन्फिडेंटली जेलो उठाती है और एक अच्छा सा नोट बजाती है। उधर निंगजी अपने घर वापस आती है। माँ उसे याद दिलाती है कि एवरेज होना काफी नहीं है, उसे हमेशा बेहतर बनना होगा। लेकिन उसी रात निंगजी अपने पेरेंट्स को बातें करते हुए सुनती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उनकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है और उन पर भारी कर्जा है। लेकिन उसके डैड ठान लेते हैं चाहे जो कुछ हो जाए वो उसकी पढ़ाई और फ्यूचर को सिक्योर करेंगे। उधर विला में मैंगमैंग ग्रुप चैट में यीलान की परफॉर्मेंस की वीडियो भेज देता है। वीडियो देखकर निंगजी उसे कॉल करती है और अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज कुछ अलग लग रही थी जिसे यीलान फील कर लेती है। जब निंगजी उससे पूछती है कि लाइफ में जब सब कुछ टूटता हुआ लगे तो क्या करना चाहिए, यीलान उसे दिल से जवाब देती है, कई बार जिंदगी हमें बिल्कुल किनारे पर धकेल देती है ताकि हमें कुछ बड़ा देने के लिए तैयार कर सके। ये सुनकर दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करती हैं वो कभी हार नहीं मानेंगी और एक दिन साथ में सबसे ऊंचे म्यूजिक स्टेज पर खड़ी होंगी। शाम को चैनफेंग बाहर लॉन में बारबेक्यू अरेंज करता है। सब विला की साइज देखकर हैरान रह जाते हैं, इतनी बड़ी जगह जिसमें एलिवेटर और स्विमिंग पूल तक है। लेकिन जब खाना बनाने की बारी आती है तो चैनफेंग स्ट्रगल करने लगता है। शाओले उसे मजाक में वॉकिंग ग्रास बेल कहता है और उसकी कुकिंग स्किल्स पर सवाल उठाने लगता है। आखिरकार सब मिलकर एंजॉय करते हुए खाना बनाने की सोचते हैं, जिसमें पिछली पहाड़ी से लाए गए मशरूम्स भी शामिल होते हैं। शाओले बताता है कि उसके डैड ने उसे सिखाया था कौन से प्लांट सेफ होते हैं। लेकिन अचानक मौसम बदल जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। सबको जल्दी से अंदर भागना पड़ता है और उनका खाना बाहर ही भीग जाता है। सब अंदर जाकर रिग्रेट कर रहे होते हैं। अंदर यीलान चार्जर ढूंढते हुए शाओले का कैमरा देख लेती है और उसमें उसके खुद की ढेर सारी फोटोज होती हैं। वो कुछ पूछती उससे पहले शाओले जल्दी से कैमरा वापस ले लेता है और कहता है उसने अपनी प्रोफाइल पिक्चर डिसाइड नहीं की है। तभी एक जोरदार बिजली कड़कती है और पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। अचानक डार्कनेस में मैंगमैंग और यीलान दोनों डर जाती हैं और शाओले का हाथ पकड़कर चलने लगती हैं। चारों धीरे धीरे अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहे थे, तभी चैनफेंग से टकरा जाते हैं और सब जोर से डर जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डर चैनफेंग को लग रहा था। वो एक सोफा को घोस्ट समझकर जोर से चिल्ला पड़ता है। जैसे तैसे वो खुद को संभालते हैं, तभी दरवाजे पर नॉक होता है। सब फिर से घबरा जाते हैं और शाओले को आगे कर देते हैं। जैसे ही वो गेट खोलता है, एक काले रेनकोट में खड़ा आदमी दिखता है और शाओले बिना कुछ सोचे समझे उसे मारना स्टार्ट कर देता है। तभी वो आदमी चिल्लाता है कि वो झाओ है। मैंगमैंग तुरंत बताती है कि उसने ही उसे बुलाया था ताकि सबके बीच की गलतफहमियां दूर हो सकें। शाओले ऑकवर्ड होकर कहता है कि ये उसकी शाओलिन टेम्पल ट्रेनिंग की वजह से हुआ है। तब लाइट वापस आती है तो सब साथ बैठते हैं। बारबेक्यू खराब हो चुका था, लेकिन झाओ अपने साथ कुछ स्नैक्स लेकर आया था। अगली सुबह चैनफेंग की मॉम सबके लिए नाश्ता बनाती हैं। इसके बाद यीलान और शाओले साथ में टहलने निकल जाते हैं। यीलान नोटिस करती है शाओले थोड़ा सैड है तो वो उसे रेनबो दिखाती है और उसे एक मिल्क कैंडी देकर विश करने को कहती है। घर लौटने के बाद यीलान के डैड उसे कोल्ड से बचने के लिए कहते हैं और उसे अश्योर करते हैं कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो वो हमेशा उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। उसी रात जब उसे पता चला कि शाओले ने कुछ खाया नहीं है, वो खुद खाना बनाकर उसके घर जाती है और दरवाजा नॉक करती है। उसके हाथ में एक गरम मील होता है जो उसने खास शाओले के लिए बनाया होता है। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने लव्ड वंस के साथ शेयर कीजिए। Thanks for watching.